कभी आपने सोचा है, एक शहर की भीड़ में खोया हुआ एक छोटा सा लड़का, हाथ में बैट, आंखों में चमक और दिल में एक सपना, सिर्फ खेलना। क्या कोई बच्चा सच में इतना बड़ा बन सकता है कि पूरा देश उसका नाम जपने लगे? क्या कोई इंसान सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि भावना बन सकता है? ये कहानी है उस लड़के की जिसने भारत को सिर्फ मैच नहीं जिताए बल्कि करोड़ों लोगों को उम्मीद दी। ये कहानी है सचिन रमेश तेंदुलकर की। 24 अप्रैल 1973 मुंबई के बांद्रा इलाके में एक साधारण मराठी परिवार। पिता रमेश तेंदुलकर साहित्यकार, माँ रजनी तेंदुलकर सरल और स्नेह से भरी हुई। नाम रखा गया सचिन, संगीतकार सचिन देव बर्मन से प्रेरित। लेकिन यह नाम आगे चलकर संगीत नहीं, इतिहास रचने वाला था। बचपन में सचिन बहुत शरारती थे, इतने कि संभालना मुश्किल। लेकिन हर बार जब उनके हाथ में बल्ला आता, शरारत गायब, सिर्फ एकाग्रता। उनके बड़े भाई अजीत ने सबसे पहले महसूस किया, ये लड़का अलग है, इसकी आंखों में खेल नहीं, जुनून है। और यहीं से शुरू हुआ वह रिश्ता जो क्रिकेट और सचिन के बीच जीवन भर चला। अजीत उन्हें लेकर गए शिवाजी पार्क, रमाकांत आचार्यकर सर के पास। पहली बार खेलते हुए सचिन थोड़ा घबरा गए। आचार्यकर सर प्रभावित नहीं हुए, लेकिन अजीत ने कहा, सर एक बार और देखिए। और दूसरी बार जैसे ही गेंद बल्ले से टकराई, आवाज अलग थी, टाइमिंग अलग थी। आचार्यकर सर समझ गए, ये लड़का सामान्य नहीं है। क्या महानता पहचानने के लिए भी महान नजर चाहिए होती है? आचार्यकर सर ने सचिन को सिर्फ तकनीक नहीं सिखाई, उन्होंने अनुशासन सिखाया। सुबह 5 बजे उठना, स्कूल, फिर अभ्यास, घंटों नेट्स। वह स्टंप पर सिक्का रख देते थे। अगर कोई गेंदबाज सचिन को आउट करे, सिक्का उसका। अगर सचिन पूरे सेशन में आउट ना हो, सिक्का उनका। आज भी सचिन के पास वे सिक्के हैं, क्योंकि वे सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, वे संघर्ष के प्रतीक थे। 14 साल की उम्र में हैरिस शील्ड टूर्नामेंट, 664 रन की साझेदारी, सचिन और विनोद कांबली। पूरा मुंबई क्रिकेट सर्कल चौंक गया। लोग पूछने लगे, ये बच्चा कौन है? लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1989, सिर्फ 16 साल की उम्र, भारतीय टीम में चयन, सामने पाकिस्तान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान। कल्पना कीजिए, एक किशोर लड़का और सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज। सियालकोट टेस्ट, वकार यूनुस की बाउंसर, गेंद सीधा नाक पर, खून बह रहा है। डॉक्टर मैदान पर। पूछा गया, रिटायर हर्ट? सचिन ने कहा, मैं खेलूंगा। यहीं से भारत ने जाना, ये लड़का डरता नहीं है। 1990 मैनचेस्टर, पहला टेस्ट शतक, सिर्फ 17 साल की उम्र, भारत को हार से बचाया। दुनिया अब नाम याद करने लगी थी। सचिन तेंदुलकर। 1992 ऑस्ट्रेलिया द्वारा पर्थ की तेज पिच, जहां बड़े बड़े बल्लेबाज संघर्ष करते हैं, लेकिन 19 साल के सचिन ने 114 रन बनाए। साहस, तकनीक, धैर्य। क्या यह सिर्फ प्रतिभा थी या कुछ और? 1994 वनडे में ओपनिंग का मौका, 82 रन की विस्फोटक पारी, और जैसे किसी ने बंधन खोल दिया हो, सचिन अब सिर्फ टिकने नहीं, हावी होने लगे। 1996 विश्व कप, पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था। सचिन टूर्नामेंट के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने, लेकिन भारत सेमीफाइनल हार गया। लोग रोए, टीवी बंद हुए। क्या महान खिलाड़ी हमेशा ट्रॉफी जीतता है या कभी कभी दर्द ही उसे महान बनाता है? 1998 ऑस्ट्रेलिया का भारत दौरा, सामने शेन वॉर्न, शारजाह, रेगिस्तान, धूल भरी आंधी और फिर डेजर्ट स्टॉर्म। सचिन का बल्ला तूफान बन गया। ऑस्ट्रेलिया पर हमला, लगातार चौके छक्के। वॉर्न ने बाद में कहा, मुझे सपनों में भी सचिन दिखते थे। क्या कोई बल्लेबाज इतना प्रभाव डाल सकता है कि महान गेंदबाज भी डर जाए? 2003 विश्व कप, सचिन अपने चरम पर, 673 रन, टूर्नामेंट के हीरो, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार। फिर अधूरा सपना। 2004 टेनिस एल्बो, चोट, करियर खतरे में, आलोचना। अब खत्म हो गया, अब नया युग शुरू होगा। हुक, क्या महानता गिरने के बाद खत्म हो जाती है या वहीं से असली कहानी शुरू होती है? सचिन ने वापसी की, धीरे, चुपचाप, बिना बयान दिए, हर रन के साथ जवाब दिया। 2010 ग्वालियर, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वनडे में 200 रन, पहला दोहरा शतक, 37 साल की उम्र में। इतिहास फिर लिखा गया। क्या उम्र सिर्फ एक संख्या है या इरादा असली ताकत है? और फिर 2011 विश्व कप, 22 साल का इंतजार, पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। 2 अप्रैल 2011 मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम, धोनी का छक्का, भारत विश्व विजेता, सचिन के कंधों पर टीम, आंखों में आंसू, 22 साल का सपना पूरा। हुक, क्या इससे बड़ा पल किसी खिलाड़ी के जीवन में हो सकता है? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। 2 अप्रैल 2011 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम रोशनी से जगमगा रहा था। पूरा देश सांस रोके बैठा था। धोनी का बल्ला हवा में घूमा, गेंद बाउंड्री के पार गई। भारत विश्व विजेता बन चुका था, लेकिन उस शोर के बीच एक चेहरा था जो शांत था, आंखों में आंसू, होठों पर हल्की मुस्कान। सचिन तेंदुलकर। 22 साल का इंतजार, 6 विश्व कप, अनगिनत आलोचनाएं और अंत में सपना पूरा। टीम के खिलाड़ी उन्हें कंधों पर उठाकर मैदान का चक्कर लगा रहे थे। विराट कोहली ने कहा था, उन्होंने 21 साल देश का भार अपने कंधों पर उठाया, आज हम उन्हें उठाएंगे। क्या इससे बड़ा सम्मान किसी खिलाड़ी के लिए हो सकता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शिखर पर पहुंचना जितना कठिन है, वहां टिके रहना उससे भी ज्यादा कठिन। 2011 के बाद सवाल उठने लगे, अब क्या? क्या सचिन संन्यास लेंगे? क्या ये उनका आखिरी विश्व कप था?
लेकिन सचिन ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने हमेशा फैसले मैदान पर लिए, माइक पर नहीं। 2012 पूरा देश एक नए रिकॉर्ड का इंतजार कर रहा था। 100वां अंतरराष्ट्रीय शतक। दबाव बढ़ता जा रहा था, हर मैच में उम्मीद, हर पारी में गिनती। 99 शतक पूरे हो चुके थे, लेकिन 100वां आने में समय ले रहा था। क्या कभी कभी सफलता भी दबाव बन जाती है? आखिरकार एशिया कप 2012 बांग्लादेश के खिलाफ वह क्षण आया। 100वां शतक, इतिहास में अकेले, कोई पास भी नहीं। लेकिन उस शतक के बाद उनका जश्न अलग था। न आक्रामकता, न उछाल, सिर्फ आसमान की ओर देखते हुए धन्यवाद। क्या यही महानता है? सफलता के शिखर पर भी विनम्र रहना। धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था। शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। रिफ्लेक्स धीमे हो रहे थे, लेकिन सम्मान वह और बढ़ रहा था। दिसंबर 2012 वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। पूरा देश चौंक गया, क्योंकि सचिन सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, आदत थे। लेकिन असली विदाई अभी बाकी थी। 2013 घोषणा हुई, 200वां टेस्ट मैच उनका आखिरी होगा। स्थान वानखेड़े स्टेडियम, वही शहर जहां सपना शुरू हुआ था। क्या भाग्य भी कभी इतनी खूबसूरती से कहानी लिखता है? नवंबर 2013 स्टेडियम में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, सचिन। सचिन। हर सीट भरी, हर आंख नम। पहली पारी 74 रन, हर शॉट पर तालियां, हर रन पर भावनाएं। लेकिन असली पल मैच के बाद आया। माइक हाथ में, पूरा स्टेडियम शांत। मेरे जीवन के 24 साल। और फिर शब्द रुक गए, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया, भाई अजीत को, कोच आचार्य करसर को, पत्नी अंजलि को, बच्चों को, साथियों को, देश को। क्या आपने कभी किसी को अलविदा कहते हुए पूरा देश रोते देखा है? वह सिर्फ एक भाषण नहीं था, वह एक युग का अंत था। सचिन ने मैदान छोड़ा, लेकिन मैदान ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उनके बाद भी क्रिकेट चलता रहा। नए खिलाड़ी आए, नए रिकॉर्ड बने, लेकिन तुलना वह हमेशा एक नाम से होती रही, सचिन। उनके नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक, 34,000 से ज्यादा रन, 200 टेस्ट मैच, 6 विश्व कप। लेकिन क्या सिर्फ आंकड़े उन्हें महान बनाते हैं? नहीं, महानता इस बात में है कि जब वह बल्लेबाजी करने आते थे तो पूरे देश की धड़कन एक हो जाती थी। बच्चे टीवी के सामने हाथ जोड़ लेते थे, माएं प्रार्थना करती थीं, सड़कें खाली हो जाती थीं। क्या कोई खिलाड़ी पूरे देश की भावनाओं को बांध सकता है? हाँ, अगर वह सचिन हो। सचिन ने हमें सिखाया अनुशासन क्या होता है, विनम्रता क्या होती है और समर्पण क्या होता है। उन्होंने कभी विवादों से सुर्खियां नहीं बटोरी, उन्होंने सिर्फ रन बनाए। वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, एक आदर्श थे। 2014 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, सबसे कम उम्र में। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं था, ये देश की तरफ से धन्यवाद था। आज जब कोई युवा खिलाड़ी कवर ड्राइव खेलता है तो कमेंटेटर कहते हैं ये शॉट सचिन की याद दिलाता है, क्योंकि मानक वही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर कभी कोई सचिन आएगा? शायद कोई 100 शतक बनाए, शायद कोई 40,000 रन बना दे, लेकिन क्या वह उसी तरह दिलों में जगह बना पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि कुछ नाम रिकॉर्ड से नहीं, भावनाओं से अमर होते हैं। सचिन तेंदुलकर एक खिलाड़ी नहीं, एक युग है, एक विश्वास है, एक प्रेरणा है। और अंत में जब भी क्रिकेट इतिहास लिखा जाएगा, एक अध्याय स्वर्ण अक्षरों में होगा, जहां लिखा होगा एक लड़का था जो 16 साल की उम्र में मैदान पर उतरा और 24 साल तक 1 अरब लोगों की उम्मीद बनकर खेलता रहा। उसका नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। 1990 का भारत, आर्थिक संघर्ष, सीमित संसाधन, सपने छोटे। और फिर एक लड़का आया जो ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड जैसे दिग्गजों के सामने डटा रहा। उसने हमें सिखाया हम किसी से कम नहीं। क्या एक बल्लेबाज देश का आत्मविश्वास बदल सकता है? जब सचिन क्रीज पर होते थे तो विरोधी टीम की रणनीति बदल जाती थी, फील्डिंग फैल जाती थी, गेंदबाज लाइन बदल देते थे। क्यों? क्योंकि वे जानते थे अगर सचिन जम गए तो मैच खत्म। उनकी तकनीक किताबों में पढ़ाई जा सकती है। सीधा बल्ला, संतुलित शरीर, लेट कट, कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव। ओह, वह स्ट्रेट ड्राइव। क्या कोई शॉट इतना परफेक्ट हो सकता है कि उसे देखकर समय रुक जाए? जब सचिन स्ट्रेट ड्राइव खेलते थे, गेंदबाज के पास से बिजली की तरह निकलती थी। न ज्यादा ताकत, न ज्यादा दिखावा, सिर्फ शुद्ध टाइमिंग। क्रिकेट के जानकार कहते हैं अगर क्रिकेट एक कला है तो सचिन उसका सबसे खूबसूरत चित्र है। लेकिन हर महान यात्रा में अकेलापन भी होता है। 1999 विश्व कप बीच टूर्नामेंट में उनके पिता का निधन। वह भारत लौटे, अंतिम संस्कार में शामिल हुए, फिर वापस इंग्लैंड पहुंचे और अगले ही मैच में शतक। क्या यह सिर्फ पेशेवर प्रतिबद्धता थी या देश के लिए समर्पण? वह शतक सिर्फ रन नहीं थे, वह एक बेटे का अपने पिता को समर्पण था। 2007 विश्व कप, भारत शुरुआती दौर में बाहर, पूरा देश निराश। सचिन पर सवाल, आलोचक बोले अब समय खत्म। लेकिन क्या इतिहास इतनी जल्दी खत्म होता है? 2011 ने सब बदल दिया और शायद यही उनकी कहानी का सबसे सुंदर मोड़ है कि उन्होंने अंत से पहले एक परफेक्ट क्लाइमैक्स पाया। लेकिन सचिन की विरासत सिर्फ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक सीमित नहीं। IPL आया, मुंबई इंडियंस, युवा खिलाड़ियों के बीच एक वरिष्ठ नेता। उन्होंने कप्तानी भी की, मार्गदर्शन भी दिया और 2013 में IPL ट्रॉफी भी जीती। लेकिन IPL में भी उनका व्यवहार वही रहा, साधारण, विनम्र,
कभी खुद को केंद्र में नहीं रखा? क्या महानता का असली पैमाना यही है कि आप अपनी उपलब्धियों के बाद भी सामान्य बने रहें? सचिन की लोकप्रियता इतनी थी कि उनके आउट होते ही टीवी बंद हो जाते थे। लोग कहते थे, अब देखने का क्या फायदा। यह सिर्फ मजाक नहीं था, ये उस भरोसे का प्रमाण था जो एक देश ने एक खिलाड़ी पर रखा। उनके करियर में 100 शतक हैं, लेकिन अगर आप हर शतक की कहानी सुने तो वह 100 अलग अलग संघर्षों की कहानी है। कुछ शतक तेज पिच पर, कुछ स्पिन के जाल में, कुछ दबाव में, कुछ दर्द में, और हर बार एक नया सबक। क्या इसलिए उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? नहीं, उन्हें भगवान इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि उन्होंने रन बनाए। उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने उम्मीद दी। उन्होंने कभी विवादों से प्रसिद्धि नहीं ली, उन्होंने कभी आक्रामक बयान नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ खेला। और शायद यही कारण है कि उनके आलोचक भी उनका सम्मान करते हैं। 2014 में भारत रत्न सबसे कम उम्र में जब राष्ट्रपति भवन में वह सम्मान ले रहे थे तो वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वह उस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता है। आज भी अगर किसी बच्चे से पूछो तुम्हारा आदर्श कौन है, तो जवाब आता है सचिन। हुक, क्या 24 साल का करियर पूरी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकता है? हाँ, अगर वह करियर सचिन तेंदुलकर का हो। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, प्रतिभा जरूरी है लेकिन अनुशासन उससे भी ज्यादा जरूरी है। सफलता मिल सकती है लेकिन उसे संभालना वह चरित्र पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने का।